जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, ये दो चीज़ें आपकी जो तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, चाहे वो बिजनेस वाली जगह पे हो, स्थान पे हो, या आपके घर पे हो, या आप कहीं पे भी पैसे रखते हैं जहाँ से पैसों का लेन देन करते हैं घर के खर्चों के लिए, या फिर जहाँ से आपकी जो इनकम मने आते हैं, जहाँ से भी आप पैसे कमा के रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, चाहे बिजनेस वाले स्थान पे हो या फिर आपके घर में हो, किसी भी स्थान पे जहाँ से पैसे रखते हुए हैं और निकालते हैं, वहाँ पे ये दो चीज़ें, ये दो उपाय आप कर लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके उस तिजोरी में, उस जगह पे हमेशा हमेशा के लिए वास कर लेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है। हमारे घर में पैसा हाँ तो जाता है, पर वो टिकता नहीं है, टिकने का नाम नहीं लेता है। और वो कई बार कई कारण होते हैं उसके, पर वो क्यों नहीं टिकता है, उसकी कई सारी वजहें भी होती है। तो दोस्तों, उस पैसे को टिकाने के लिए और अपने घर में माता रानी की कृपा पाने के लिए और हमेशा उनको मना वहाँ पर रखने के लिए, उनको स्थान देने के लिए आपको दो उपाय जरूर कर लेने चाहिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे 101% आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि आपके घर में पैसा टिकने लगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा नहीं होती है, ठीक है, जिस वजह से वो माता रानी हमारे घर में आती तो है, पर तुरंत निकल जाती है, यानी कि उनका वास नहीं रहता है सदा सदा के लिए। और उसकी कई वजह होती हैं, जैसे दुख बीमारी में पैसा निकल जाता है, कोई ना कोई घर में बीमार बना रहता है। आज ये बच्चा बीमार है, कल के दिन फिर से वही दूसरी चीज़ उसको हो गई, या फिर कोई और बीमार हो गया, तो उस वजह से पैसा दुर्घटना वगैरह या टेंशन में या फिर बीमारी में किसी न किसी वजह से चला जाता है। या फिर आप ऐसी जगह पैसा फंसा देते हैं, लगा देते हैं, या फिर आप ऐसी जगह उधार दे देते हैं, फिर वो पैसा आने का नाम नहीं लेता है और बिना सोचे समझे वो चीज़ें आप कर देते हैं, ठीक है। कई बार हम सोच के भी करते हैं, पर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, क्योंकि उसी तरह के हमारे ग्रहों की चाल बनना शुरू हो जाती है, उसी तरह की हमारी बुद्धि हो जाती है, और हमें वो हर काम ना हम गलत ही करते हैं। यानी कि हमें दोनों राह दिख रही है, फिर भी हमारा दिमाग इस तरीके का हो जाता है कि हम गलत राह पकड़ते हैं और अपना पैसा लगा देते हैं, और फिर वो पैसा फंस जाता है। बाद में हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस वजह से हमारे घर में कई सारी, क्योंकि पैसों की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपस में बोला चाला बंद हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अपनों में प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होता है। सब कुछ नहीं होता है, पर पैसा जहाँ होता है वहाँ सब कुछ, खुशियाँ अपने आप पीछे दौड़ी चली आती है। तो दोस्तों, अपने घर में माता रानी की कृपा पाने के लिए और पैसे को खासकर टिकाने के लिए आपको ये दो छोटे उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, वो कौन सा ऐसा उपाय है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, चाहते हैं आपके घर में पैसा टिके, सदा सदा के लिए बना रहे, सही चीज़ों में यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, माता रानी की कृपा सदा के लिए बनी रहे, वो आपका जो घर छोड़ के वो कहीं ना जाए, ठीक है, और ना बना पैसे आए जरूर। तो आपको बस एक छोटा काम करना है। सबसे पहले आपको शुक्रवार, महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर मार्केट जाके, या कहीं अच्छी जगह पहले गए हैं तो वहाँ से आप पहले ही सोच ले, पर शुक्रवार को ये उपाय करना है। आपको एक पीतल का कछुआ लेके आना है, ठीक है, कछुआ लेके आना है। पर कछुए को क्या करना है, शुक्रवार जब भी ले आए, लेकिन शुक्रवार के दिन नहा धोकर कछुए को पहले गंगा जल से स्नान कराना है, उस पर हल्दी लगानी है, ठीक है, हल्दी लगानी है। और कछुआ ऐसा लेके आए जैसे एक कटोरी या प्लेट में पानी के साथ उसे बैठा सके, उस पर हल्दी लगानी है, रोड लगानी है, दीपक मिलकाना है। उसके बाद पूजा करने के बाद अपने मंदिर में पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का उच्चारण मना उसको बोलना है, श्री 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 108 बोलकर उस कछुए की स्थापना
पानी सहित रोज पानी बदलते रहें उसका, पानी सहित उसी दिनों उसी समय आप थोड़ी देर रखा रहना जब तक दिया मिलक रहा है। उसके बाद आप माता रानी से प्रार्थना करके उनका मंत्र का उच्चारण करके बोल के उनके मंत्र को श्री श्री 108 बोल के आप अपनी तिजोरी वाले स्थान या जहाँ पे भी पैसों का लेन देन रखते हैं वहाँ रख दें। ठीक है, ये पहला उपाय है। ऐसा करने से माता रानी का वास होने लगता है और आपके घर में जो भी पैसा आएगा वो टिकेगा और जो भी पैसा जाएगा वो गलत चीज़ों में नहीं जा सकता। ठीक है, और वो पानी आप रोज चेंज करते रहें। ठीक है, उसके बाद यदि रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप शुक्रवार के शुक्रवार चेंज करते रहें। उसके बाद आप बाजार से उसी शुक्रवार को या पहले भी ला के रख सकते हैं। आप पीली कौड़ियाँ लेके आए। ठीक है, कौड़ियाँ और पीली कौड़ी 5 लानी है। थोड़ा सा धनिया के दाने साबित लेना, धनिया खड़ा धनिया होता है ना, वो लेके आप पीली कौड़ी और एक चांदी का, सोने का या पीतल का या नॉर्मल जो कलदार ले लें, उसको बांध कर और अपनी पीली पोटली में बांध कर या लाल पोटली बना ले सब चीज़ों की और अपने शुक्रवार को उसी मतलब जहाँ पे पैसे वाले स्थान पे तिजोरी में रखते। ऐसा करने से भी माता रानी का वास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें माता रानी को प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं, उनका स्वरूप होती हैं। तो आप माता रानी को आकर्षित करेंगे ये सब चीज़ें रख के। तो आप अपने घर में अपनी तिजोरी में रखें या बिजनेस वाले स्थान पर, आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। तो करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है, 101% आपको रिजल्ट दिखाई देगा। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।